हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप एंड इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एरे। इससे पहले हमने सॉर्टिंग कवर कर लिया है, ऊप्स कवर कर लिया है, बेसिक्स ऑफ रिकर्शन, पैटर्न प्रिंटिंग एंड उसके बाद मैंने पिछले सीरीज में कवर किया था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड उसके कुछ क्वेश्चन। Okay, if you are new or a beginner to DSA and you want to learn a complete DSA in Java from beginner to advanced level, so you can follow my playlist. I'm just planning to make one website, or either I will share my DSA sheet in which more than 500 questions are there, and it will start from basics like basics of programming, logic building, then collection framework. Then after that, basics mathematic programming, basic recursion, कंपैरिजन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग्स में मैंने पढ़ा दिया, उसमें अभी मैंने हीप सॉर्ट एंड ये लास्ट के 3 सॉर्ट्स नहीं पढ़ा है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ट्री ग्राफ ये सारी चीजों में आने वाली है, तब मैं पढ़ाऊंगा। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एरे। एरे इजी लेवल से होते हुए मीडियम, हार्ड एंड ऑल दिस लेवल, आफ्टर दैट लिंक लिस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एरे, पहले एरे होता क्या है ये देख लेते हैं। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता है। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एरे होता क्या है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। सपोज दैट कि ये 5 साइज का एरे है, 0 1 2 3 4, ठीक है। सपोज दैट कि ये 5 साइज का एरे है, तो इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं? और मान लो इसका नाम है ए, ठीक है। तो जावा में ये एरे, तो जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इंटीजर टाइप का अगर हमें क्रिएट करना है तो इंट, फिर इसके बाद हमें एरे का सिंबल लगाना होगा। ए नाम से अगर बनाना है तो ए नाम से इक्वल टू न्यू इंट एंड साइज दे देना है, ठीक है। अदर वे, इसका एक और वे है, लाइक ये जो सिंबल है ए का वो यहां लगा सकते हो वेरिएबल के साथ, ठीक है। एंड मेनी अदर वेज होते हैं, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग में, डीएसए में ये वे यूज करेंगे। ओके, सो एरे को क्रिएट करने का मैंने तरीका बता दिया है। अब देखते हैं हाउ एरे इज सेट व्हाइल क्रिएशन इन डिफरेंट डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है? जब मैंने एरे क्रिएट किया, जब मैंने ये लाइन लिखा, तो ये 5 साइज का एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब मान लो ये 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया, तो ये इनिशियलाइज कैसे होगा? जब भी जावा में हम एक एरे को क्रिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। अगर ये इंटीजर है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग है तो नल हो जाती है स्ट्रिंग के केस में। अगर ये बुलियन है तो फॉल्स हो जाता है। ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में, एंड बहुत सारे कोडर्स को ये बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं। ओके, तो मैं बेसिक्स एकदम बता रहा हूँ। जैसे इंटीजर या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इनपुट ले रहे हो तो 0 आता है। अगर स्ट्रिंग या कैरेक्टर ले रहे हो तो नल आता है। बुलियन ले रहे हो तो फॉल्स आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या चीजें होती हैं, मीन्स कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे लेंथ, एरे का लेंथ क्या होता है, एरे का इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये देखो 5 साइज का एरे है तो ये इसका लेंथ होता है, ठीक है। अब ये लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो ए है तो ए एरे का लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जावा में ए डॉट लेंथ ऐसे लिखते हैं, ओके, ए डॉट लेंथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हारा जावा में इंडेक्सिंग हमेशा 0th पोजीशन से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। हमेशा तुम्हारा इंडेक्स ए ऑफ लेंथ -1 इतना रहेगा, ठीक है। जावा में हमेशा ए डॉट लेंथ -1 इतना ये इंडेक्स होता है, हमेशा लेंथ से एक कम होता है। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं कि एरे सेव कहाँ होता है। इसके बाद देखेंगे इसका सबसे बेसिक है इंपॉर्टेंट चीज, जो कि कोई भी अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, लाइक एरे, एरे लिस्ट, डी क्यू, या फिर लिंक लिस्ट, ट्री ग्राफ, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसमें ट्रैवर्स करना आना चाहिए, तब तुम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। मीन्स अगर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि एरे में स्टोर कहाँ पे होता है। सॉरी, यहाँ पे एस होगा, ठीक है। तो वेयर द एरेज आर बीइंग सेव्ड इन द मेमोरी। तो देखते हैं, हमेशा, तो देखते हैं एरे ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया था। जावा में एरे एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम न्यू कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। जिसको अगर नहीं पता ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो वो उसकी मेरी सीरीज देख सकता है, उसमें मैंने एक एक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है।
तो ये हो गया। तो इसलिए अब ऑब्जेक्ट बेसिकली तुम्हें कहां सेव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा हीप मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। तो ये भी हमेशा हीप मेमोरी में सेव होगा, ठीक है। एरे एरे जो ये क्रिएट हुआ है ये हीप मेमोरी में क्रिएट होगा। लेकिन अब एक वेरिएबल होगा जैसे ए है, ये रेफरेंस कर रहा है इस एरे को, तो ये ए कहां स्टोर होगा, ये रेफरेंस वेरिएबल हमेशा स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, माइन्यूट माइन्यूट चीजें पूछी जाती है इंटरव्यूज में, तो इसलिए ये चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि एरे में ट्रावर्स कैसे कर सकते हैं। सपोज यू हैव अ एरे ऑफ 5 साइज, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब एरे में ट्रावर्स कैसे करोगे, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप का यूज करोगे। आई एक वेरिएबल लोगे, मान लो इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है 4 तक जाना है, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, ठीक है, ए तुम्हारा ये एरे है, तो ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब तुम बोलोगे कि -1 क्यों नहीं किया, 4 तक जाना है, तो मैंने लेस देन का सिंबल लगाया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे कैसे जाएंगे। तो अब ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ 0 ये हो गया, ये ए ऑफ 1 हो गया, इस तरह ये सारे वेरिएबल्स की इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो ये फॉर लूप के थ्रू तुम इसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट ए ऑफ आई, ठीक है। तो ए ऑफ आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया जब क्रिएट होता है 0 0 वैल्यू होता है, जब तक तुम्हें कुछ इसमें इनिशियलाइज ना किया हो। तब अगर प्रिंट कर सकते हो तुम इस पे कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 फिल करना है, तो तुम कैसे फिल करोगे, ए ऑफ आई इक्वल टू, सॉरी, हाँ, ए ऑफ आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये चीज तुम फिल कर दोगे और इसके बाद प्रिंट भी करके देख सकते हो फिर से एक फॉर लूप चला के। ओके, सो एरे कैसे क्रिएट करते हैं, एरे कहाँ सेव होता है, एरे क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दे रहा हूँ, लाइक अगर तुमसे कोई डीएसए क्वेश्चंस, कोई भी डीएसए का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इंटरव्यूज में, तो तुम्हें हमेशा पहले उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच बताना है, even if you know the optimal approach then also, because इंटरव्यू तुम्हारा मीन्स हाफ एन आवर 45 मिनट, ये सारी चीजें फिक्स होती है। तो अगर डायरेक्ट तुम ऑप्टिमल, मान लो ट्री का तुमसे डीएसए में क्वेश्चन पूछा गया, अगर तुमने उसे डायरेक्ट ही ऑप्टिमल अप्रोच बता दिया तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो इस तरह इंटरव्यूअर तुमसे और हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि उसे लगा इसको पता है। बट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ब्रूट फोर्स अप्रोच से, देन वो बोलेगा इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, तो तुम उसको और धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करोगे। तो जैसे बेटर अप्रोच आता है, मोस्ट बेटर अप्रोच, एंड लास्ट में आता है ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होता है, सबसे बेहतर अप्रोच होता है टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये करोगे तो इंटरव्यू को तुम ड्राइव करोगे, इंटरव्यूअर तुम्हारी इंटरव्यू को नहीं ड्राइव करेगा, तुम एज अ इंटरव्यूई तुम ड्राइव करोगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से स्टार्ट करो, इवन इफ यू नो दिस ऑप्टिमल अप्रोच। हाँ, किसी किसी केसेस में मींस लाइक एक दो क्वेश्चंस किया तो डायरेक्टली, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है तो डायरेक्टली ऑप्टिमल में पहुंच जाओ, ये सारी चीजें कर सकते हो। और हाँ, एरे में इनपुट कैसे लेते हैं वो भी एक चीज मैं मिस कर गया था, तो वो भी बता दे रहा हूँ। सो एरे में इनपुट लेने के लिए सपोज कि तुम एरे क्रिएट किए 5 साइज का, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। ए तुमने 5 साइज का एरे क्रिएट किया, अब तुम इनपुट कैसे लोगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। एरे में ट्रावर्स करोगे एंड ए ऑफ आई इंटीजर टाइप का है तो मैंने तुम्हें इनपुट लेना बताया था, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये इनपुट हो जाएगा, अब एक एक एरे पे जाएगा, एक एक एरे पे ट्रावर्स करेगा एंड एक एक इंडेक्स पे इनपुट ले लेगा। ओके, सो दिस वे वी विल टेक द इनपुट इन एन एरे। ओके ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस हम देखने जा रहे हैं, इस शीट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, देन सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, और ये सारे क्वेश्चंस मैं जीएफजी पे करवाने जा रहा हूँ एंड उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम भी जाके आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन जीएफजी, ठीक है। जीएफजी या फिर लीड कोड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।